मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। रोज की तरह मैं फिर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हूं ताकि आपकी जिंदगी और भी बेहतर बन सके। आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। लक्ष्मी जी होंगी प्रसन्न, पैसे और संपत्ति से जुड़े 3 महा उपाय। मेथी और जीरे को किचन से निकालिए बाहर, सबसे ज्यादा उनके फायदे जानिए। शुक्र आप पर होंगे मेहरबान और घुटने का पुराने से पुराना दर्द होगा दूर। राशि के हिसाब से जानिए कल का लकी टाइम और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप, आपको खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप्स। अगर आपको अपने बालों की, अपनी स्किन की चिंता है तो आप ही की किचन में एक छोटी सी डिब्बी में पड़े हुए मेथी दाने आपकी इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले 2 महा उपाय जानिए और एक महा उपाय आपको शो के एंड में बताऊंगी हमेशा की तरह। पहला महा उपाय है मां लक्ष्मी का। आपको क्या करना है कि सुबह सूरज उगते समय, सनराइज के समय नहाने के बाद व्हाइट कपड़े पहन लेने हैं। व्हाइट कपड़े पहनकर आपको आसन में ईस्ट की तरफ चेहरा करके बैठ जाना है। सनराइज की तरफ जहां सूरज उगता है, घर में आसन लगाकर उस तरफ चेहरा करके बैठ जाना है। दिया और धूप बत्ती जलानी है। राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेकर श्रीम 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 इसका 108 बार आपको उच्चारण करना है, बोलना है। लगातार 42 डेज तक आप ये करते हैं तो मां लक्ष्मी के बीज मंत्र से आपके घर में कोई ना कोई कृपा होगी, पैसे आने के रास्ते निकल जाएंगे। मां लक्ष्मी का आज एक नहीं 2 उपाय आपको दूंगी। एक तो मैंने आपको लिक्विड कैश बढ़ाने का बताया, अब मैं आपको बताती हूँ कि मां लक्ष्मी की कृपा से आप कैसे अपनी प्रॉपर्टी को, यानी कि अपनी फिक्स्ड एसेट को बढ़ा सकते हैं। आपको गुरुवार को, थर्सडे को छोटा सा मिट्टी का एक मटका खरीदना है। उसे आपको पीले कपड़े में रैप कर पीले धागे से बांध देना है। मटका लिया, पीले कपड़े से रैप किया, पीले धागे से बांध दिया, फिर इसे अपने घर में टांग देना है। अगले गुरुवार इसको उतारें और नया मटका टांग दें। उतरे हुए मटके को बहते हुए पानी में डाल दें। 7 थर्सडे ऐसा करना है। प्रॉपर्टी में आपको मुनाफा होगा। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, कोई इश्यू हो रहा है, वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन हाँ, ये जो मटका है आपको अपने घर में साउथ वेस्ट में टांगना है और आप इसको वेस्ट में टांगेंगे तो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप ऐसा करें, इसको वेस्ट में टांगे और फिर आप इसको रीशफल कर दें, यानी कि पुराने वाले को बहा दें। आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, अटकी हुई है, कोई और परेशानी आ रही है, सॉल्व हो जाएगी। थोड़ी ही देर में आपको राशियों के बारे में भी बताने वाली हूँ, लेकिन पहले आपके बाल, आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, अटकी हुई है, कोई और परेशानी आ रही है, सॉल्व हो जाएगी। थोड़ी ही देर में आपको राशियों के बारे में भी बताने वाली हूँ, लेकिन पहले आपके बाल और आपकी स्किन की बात। मेथी दाना आपकी किचन में पड़ा ही होता है। मेथी दाना आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। आप उसका पेस्ट बनाकर नारियल तेल में मिलाएं। यहाँ आप एक काम और कर सकते हैं, जब आप ये इसका पेस्ट बनाते हैं तो आप इसका पेस्ट ना बनाकर इसका चूरा बना लीजिए, मतलब इसको कूट लीजिए। इसके बाद इसको नारियल तेल में बिल्कुल धीमी आंच पर गरम कीजिए, तेल में, नारियल तेल में। तो जब ये बिल्कुल सड़ जाएगा, तेल का कलर ब्लैकिश हो जाएगा, आप ठंडा होने के बाद इसको छान दें। इसको जब आप स्कैल्प पर लगाते हैं तो कुछ देर के बाद आप अपने बालों को धो लें। आपके बाल स्ट्रांग होंगे, घने होंगे। और अगर डेली झड़ते हैं, आपको कंघी करते हुए भी टेंशन होती है, तो ये टेंशन दूर हो जाएगी। मेथी दाना सिर्फ बालों के लिए नहीं, चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे मेथी दाने को आप पीस लें, पीस कर आप उसमें दही मिलाकर पेस्ट बना लें। इस मिक्सचर को थोड़ा सा रफ रखें और चेहरे पर हल्का हल्का स्क्रब करें। ये आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स, जो दाग धब्बे होते हैं, नोज पर ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, इस एरिया पे व्हाइट हेड्स आ जाते हैं, ये बिल्कुल दूर करेगा। खास तौर पे मेल्स के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे मेल्स हमें टिप्स देने के लिए बोलते हैं ऐसे टिप्स हो, क्योंकि उनकी रफ स्किन होती है, शेविंग के कारण स्किन रफ हो जाती है। पहले 4 राशियों की बात करते हैं। मेष राशि वाले लोग कल सुबह उठकर कबूतरों को दाना डालेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका लकी समय रहेगा आज रात 10:33। वृष राशि वाले लोग कल किसी से भी लड़ने से बचें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। लकी समय रहेगा आज शाम 7:13। मिथुन राशि वाले कल इस बात पर ध्यान दें कि आप किसी के भी इश्यू पर, यानी कि किसी थर्ड पर्सन के इश्यू पर आप कोई राय मत दीजिएगा, नहीं तो बात आप पर ही उल्टी आ जाएगी। लकी समय रहेगा कल सुबह 8:07।
कर्क राशि वाले लोग कल बादाम का एक हिस्सा मंदिर में बांटेंगे और दूसरा हिस्सा लाकर घर में रख देंगे। आप जैसे 10 बादाम ले गए, 5 वहां पे रख दिए या किसी को दे दिए और 5 वापस ले आए। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 9 बजे। शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लैनेट आपकी जिंदगी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। अगर आप बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, आपको डायमंड्स का शौक है, आपको अच्छे रेस्टोरेंट में खाने का शौक है, तो ये सब शुक्र का ही कमाल है। क्या क्या और फायदे और नुकसान है ये आपको बताऊंगी आगे, लेकिन उससे पहले जीरे की बात करते हैं। जीरा जो है, इसका जो प्लैनेट है, जो प्लैनेट इसको रूल करता है वो है मंगल, मार्स। अब मंगल ग्रह जो है वो एक बड़े काम की चीज करता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, बुरी नजर से बचाता है, क्योंकि उसके अंदर वो ट्रेट्स हैं जो एक सेनापति में ट्रेट्स होने चाहिए। अब क्योंकि जीरा उसको रिप्रेजेंट करता है, तो जीरे में क्या कमाल की चीज है ये समझिए। जीरे को आप किसी ऐसी चीज के साथ अगर बांध कर रख देते हैं जिसमें आपको लगता है कि यार ये चीज चोरी हो जाए तो बड़ा नुकसान होगा, जैसे आपका लैपटॉप, आपके घर में ज्वेलरी, ऐसी चीज जिसके साथ चोरी का आपको डर लगा रहता है क्योंकि वो और लोगों की पहुंच में होती है, ऐसी चीज के साथ अगर आप जीरे को बंद कर एक रेड कलर की पोटली में रख देते हैं, या फिर आप जीरे को अगर इंसेंस गुग्गल के साथ आप अगर जलाते हैं, तो इससे आपके घर में, आपके ऑफिस में सुरक्षा होती है। चीज के साथ रख दिया, चीज की सुरक्षा, घर में जला दिया, नॉर्मल सुरक्षा। घुटने का दर्द ऐसी चीज हो गई है अब आज के समय में, इतने स्ट्रेस के समय में, कि इसे एक बुजुर्ग भी महसूस करता है, बच्चा भी महसूस करता है, मिडिल एज में भी महसूस करते हैं। उस घुटने के दर्द को आज दूर करेंगे, लेकिन उससे पहले शुक्र ग्रह की बात करते हैं। आपके घर में शुक्र ग्रह स्ट्रांग होगा या नहीं होगा, यह आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन बताएगी। किसी भी कारण से दांत खराब होने लगे या आपको ऐसे लगे कि दांतों में कीड़ा लग रहा है, कैविटीज लग रही है जिसके कारण आपको दर्द हो रहा है, तो शुक्र अपना खराब प्रभाव देना शुरू कर देता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी ऐसी चीज में जाते हैं, किसी भी अनैतिक यानी कि ऐसे संबंधों में जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा लीगलाइज नहीं है, तो वो भी आपके शुक्र ग्रह को खराब करता है। शुक्र खराब हो जाता है तो आपकी जिंदगी में अजीब अजीब सी चीजें होने लग जाती हैं, जैसे आपकी ब्यूटी सबसे पहले कम हो जाती है, आपकी कुंडली में आपका राहु खराब होने लग जाता है, जिससे बेसिकली असर ये होता है कि आपके पास चीजें होते हुए भी आप सुख नहीं ले पाते। जब सुख की कमी आ जाए तो शुक्र की प्रॉब्लम आ जाती है। स्ट्रांग करने के लिए क्या करें कि शुक्र का यंत्र मार्केट में मिलता है, नहीं तो आप गूगल से डाउनलोड करें, एक पेपर पर भी मिल जाएगा, एक ऐसे स्क्वायर होता है, उसके अंदर डिफरेंट नंबर्स होते हैं, उसको घर में साउथ ईस्ट में चिपका दें, उसकी पूजा करें, उसकी अर्चना करें। आप सिंपल गूगल से अगर वीनस प्लैनेट की फोटोग्राफ भी डाउनलोड कर कलर प्रिंट आउट भी साउथ ईस्ट में लगा देते हैं, आपका शुक्र बेहतर हो जाएगा। आप किसी भी लग्जूरियस आइटम को जिसकी आपको जिंदगी में जरूरत है साउथ ईस्ट में लगा देते हैं, तो इससे भी आपका वीनस ठीक हो जाता है। आपको कुछ ही देर में मैं बताऊंगी कि आपके सितारों के हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से आप क्या खास कर सकते हैं कि आप बहुत खूबसूरत या हैंडसम हो जाएं। थोड़ी ही देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं घुटनों के दर्द की। घुटने के दर्द के लिए आप क्या करें कि 2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हींग लेकर कुछ घंटों के लिए इसको भिगो दें। भिगोने के बाद इसका पेस्ट बना लें। याद रहे, जब मैं हल्दी की बात कर रही हूं तो हल्दी की गांठ की बात कर रही हूं। ये इजीली आपको पंसारी की दुकान में, जनरल स्टोर पर मिल जाएगा। इसको आपने भिगो देना है, इसका पेस्ट बना लेना है, पेस्ट बनाकर घुटनों पर लगाना है। 4-5 चम्मच और क्या कर सकते हैं, 4-5 चम्मच मेथी के बीज लें और 3 चम्मच जीरा ले लें। 4-5 चम्मच मेथी के बीज और जीरा ले लें, रात भर इसको भी भिगो दें, सुबह इसको उबाल लें और ठंडा कर छान कर पी लें। आपके पुराने से पुराना घुटने का दर्द अगर आप इसको फॉलो करते हैं धीरे धीरे गायब हो जाएगा। थोड़ी ही देर में मैं आपको एक बहुत खास सिंबल के बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन पहले आप अपने नाम के हिसाब से क्या कर सकते हैं कि आप खूबसूरत हो सके, अपनी राशि के हिसाब से क्या कर सकते हैं ये जानते हैं। अगर आपकी मेष राशि है तो आप सफेद चंदन का लेप लगाया करें और नहाने के पानी में भी इसको डाला करें। ये आपकी नेचुरली ब्यूटी को बढ़ाएगा, इसको इंक्रीज करेगा। वृष राशि है, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपकी वृष राशि है तो चेहरे पर दूध और बेसन का पेस्ट बनाकर अगर आप लगाते हैं तो नेचुरली आपकी राशि, आपके स्टार्स आपको खूबसूरत बनाएंगे। जेमिनी है, अगर आप मिथुन राशि है आपकी, तो खीरे के आप स्लाइसेस काटकर
उसको घिस कर चेहरे पर कुछ देर के लिए रखेंगे तो नेचुरली आपके राशि स्वामी खुश होकर आपको सुंदरता प्रदान करेंगे। कर्क राशि वाले क्या करें कि नहाने के पानी में रोज वाटर यानी कि गुलाब जल को ऐड करें और इसको चेहरे पर भी लगाएं। कुछ ही समय में आप देखिएगा कि खास आपके लिए ये क्या असर करता है। सिंह राशि वाले लोग पपीते को मैश कर चेहरे पर लगाते हैं तो इनके चेहरे की कांति ग्लो और ज्यादा बढ़ता है। कन्या राशि वाले लोग अमरूद का पेस्ट बनाकर चेहरे पर अगर लगाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं बॉडी पर, तो उनकी ब्यूटी नेचुरली बढ़ती है। तुला राशि वाले लोग चेहरे पर कोकोनट मिल्क अगर लगाते हैं तो इससे आप नेचुरली खूबसूरत होते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग आलू का इस्तेमाल करते हैं चेहरे के लिए, चाहे काट कर चाहे घिस कर, इससे भी उनकी ब्यूटी जो है वो नेचुरली बढ़ती है। धनु राशि वाले लोग क्या किया करें कि नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर चेहरे पे लगाया करें, बस कर लिया करें। हफ्ते में एक दिन थर्सडे को भी करेंगे तो भी कुछ ही समय में आप अपने अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस देखेंगे। कैप्रिकॉर्न्स मकर राशि वाले चेहरे पर दही का इस्तेमाल किया करें। दही का इस्तेमाल अगर आप खास तौर पे सूरज ढलने के बाद करते हैं तो देखिएगा कुछ समय बाद आपके चेहरे पर कैसे निखार आता है। कुंभ राशि वाले लोग रोज वाटर यानी कि गुलाब जल और कॉर्नफ्लावर मैदे को मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं तो इससे आपकी नेचुरली ब्यूटी, कॉन्फिडेंस, खूबसूरती बढ़ती है। आपको मीन राशि वालों को क्या करना है, खास चेहरे पर शहद का इस्तेमाल करना है। शहद आपके लिए इतना ही अच्छा है कि अगर आपको हमेशा यंग रहना है तो शहद का इस्तेमाल कभी मत छोड़िएगा। बच्चे अगर परेशान हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ते हैं रिजल्ट नहीं आता, तो आज मैं कुछ खास मोबाइल नंबर की बात करूंगी, किन नंबरों के इस्तेमाल से हम बच्चों के दिमाग को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खास सिंबल के बारे में भी बताऊंगी और उन लोगों के बारे में भी बताऊंगी जिनका नाम यू और वी से स्टार्ट होता है। आज जिस सिंबल की हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं फेओ। इस सिंबल को आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आएगा। इस सिंबल को कागज पर बनाकर ऑफिस या बिजनेस के अगर आप जगह पर लगाते हैं तो इससे आपको बिजनेस में फायदा होगा। अगर आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो इस सिंबल को व्हाइट पेपर पर गोल्डन इंक के पेन से बनाकर वेस्ट में चिपका दीजिए। अगर आपके पास काम ही नहीं आता, प्रॉफिट तो बात ही दूर की है, तो इसको व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से बनाकर नॉर्थ पे चिपका दीजिएगा और कुछ ही समय में अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोनोलॉजी की, यानी कि अगर आपके नाम का पहला अक्षर यू वी है तो फिर इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम यू से शुरू होता है। अगर आपका नाम यू से शुरू होता है, जैसे उमंग है, आपका नाम उत्तरा है, आपका नाम यू से अगर स्टार्ट होता है तो आप एंथुजियास्टिक हैं, आपके अंदर बहुत जोश है, एडवेंचरस है, प्यार पाने की चाहत आपके अंदर हमेशा बनी रहती है, दूसरों की फीलिंग्स को खुद से पहले रखते हैं, मतलब दूसरे कैसा महसूस करते हैं इसको आप खुद से पहले रखते हैं। ये आपके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटीज हैं। अब उनसे बात करते हैं जिनका नाम शुरू होता है वी से। इनके लिए फ्रीडम और एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मतलब अगर आपका नाम वी से शुरू है तो आपको आजादी भी चाहिए और हर समय कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में। दूसरों को बहुत अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। डर और सस्पेंस को फेस करने से ये हिचकिचाते हैं, यानी कि एकदम से डर को बैठ के झेलेंगे नहीं, डर को फेस नहीं करेंगे, सिचुएशन से निकलने का सोचेंगे। 4 राशियां बहुत समय से मेरा इंतजार कर रही हैं, बस कुछ ही सेकंड्स में आपका इंतजार पूरा होगा। लेकिन उससे पहले हम एक खास नंबर की बात करते हैं जो बच्चों की हायर स्टडीज में, ज्यादा पढ़ाई में, कंसंट्रेशन में मदद करता है। तो अगर आपके मोबाइल में एक नंबर ज्यादा है तो आप अपनी रिसर्च या आपका जो रिसर्च का क्षेत्र है उसमें आपका जो असाइनमेंट है, जो प्रेजेंटेशन है, वो और ज्यादा बेहतर हो सकेगी और ज्यादा उस विषय में गहरे जा सकेंगे। अगर आपके मोबाइल में 4 बहुत ज्यादा आता है या 4 आप ऐड करते हैं तो अपने सब्जेक्ट को आप अलग अलग एंगल से देखकर समझ पाएंगे, समझने लगेंगे, उस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे कि एक चीज को हम कैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल में 8 नंबर ऐड कर लेते हैं तो हार्डवर्क और नॉलेज इकट्ठी करने के लिए आप सक्षम हो जाते हैं, आप और ज्यादा लाइफ में फोकस्ड हो जाते हैं। अगर आप अपने मोबाइल में 9 नंबर ऐड कर लेते हैं तो ये आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ा देता है, आपका व्यू पॉइंट जो है वो बढ़ने लग जाता है, आप ग्रुप डिस्कशंस में बेटर पोजीशन पा लेते हैं, ये आपको एक्सट्रोवर्ट बना लेता है।
अब मैं आपको बताने जा रही हूँ राशियों के बारे में, लेकिन आगे मैं आपको शकुन अपशकुन और भी बहुत सारी ढेर सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो पहले राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि वाले लोग आज किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचें। आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 1:05। कन्या राशि वाले लोग अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएंगे कल के दिन, और आपका लकी समय होगा सुबह 8:17। तुला राशि वाले लोग आटे या गेहूं का कल के दिन किसी जरूरतमंद को दान दें। ध्यान रहे, किसी जरूरतमंद को दान देना है। आपका लकी समय रहेगा आज रात 9:13। वृश्चिक राशि वाले लोग कहीं किसी अगर लंबी ट्रैवल पर कल जा रहे हैं तो इससे बचें। अगर बचना मुश्किल हो, अगर आप लगता है आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो अपने साथ एक छोटी सी डिब्बी के अंदर किसी भी धर्म स्थान का पानी लेकर, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, जहां भी आप मानते हैं, वहां का पानी लेकर आप साथ में जाएं तो आपका काम बेहतर बनेगा। आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 12:51। अभी मैं आपको ढेर सारी जानकारी देने वाली हूँ, जिसकी शुरुआत में करने वाली हूँ थकान उतारने वाली एक खास मुद्रा से। ऑफिस में काम करते हैं थकान, घर में छुट्टी पे जाते हैं थकान, घूमने जाते हैं थकान। स्ट्रेस जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, इसी हिस्से को दूर करना है। इसके लिए नेचुरली क्या कर सकते हैं, एक मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बनानी है मुद्रा, ध्यान से देखिए। अंगूठे, इंडेक्स फिंगर और अनामिका फिंगर, अंगूठे, इंडेक्स फिंगर और अनामिका फिंगर की टिप्स आपस में मिलाएं। इस तरह से मिलाने के बाद बाकी की उंगलियों को रिलैक्स छोड़ दें। यूं दोनों हाथों में ये मुद्रा बनाएं। 5-5 मिनट के लिए दिन में 3 बार अगर आप ये मुद्रा बनाते हैं तो आपको अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, थकान बहुत ज्यादा होती है, फेंट होने की प्रॉब्लम है, शरीर में स्ट्रेस बना रहता है, सिर में भारीपन ठीक नहीं होता, ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मुद्रा के बारे में आपको बता दिया मैंने। अब मैं आपको एक खास यंत्र के बारे में बताती हूँ। बहुत ही कमाल का है ये यंत्र, क्योंकि ये यंत्र आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ाता है। ये खास उन लोगों के लिए जिनके घर में उनको डोमिनेट किया जाता है, उनकी बात को सुना नहीं जाता, उनके नजरिए को देखा नहीं जाता। ये यंत्र उन लोगों के लिए जिनके ऑफिस में काम करने के बाद भी उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, उनको पावर नहीं मिलती अपने आप को प्रूव करने के लिए। जो यंत्र सामने दिख रहा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसे सफेद कागज पर काले पेन से बनाना है। ये जुपिटर का यंत्र है। इसको आप सफेद कागज पर पीले रंग से भी बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकते हैं। इसे बनाकर अपने पास रखने से पावर और अथॉरिटी मिलती है और लोग आपके काम की, आपकी चीजों की अप्रिसिएशन करते हैं और इसलिए आपको पावर हाथ में देते हैं। अब एक शकुन अपशकुन की भी बात करते हैं। शकुन यानी कि अच्छे सिंबल्स, और अपशकुन का मतलब कि हमें पता चल गया कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, उसको ठीक कैसे करना है। भोजन करते समय अगर जीभ कट जाए तो ये अच्छा शगुन है। इसका मतलब ये कि आपको खुशखबरी मिलने वाली है, कुछ अच्छी न्यूज मिलने वाली है। पर अगर किसी की जुबान पर किसी से बात करते हुए अचानक दांत में उलझकर टंग कट जाए तो ये बुरा शकुन है। इसका मतलब उस समय कोई आपके बारे में कुछ मिलने वाली है, कुछ अच्छी न्यूज मिलने वाली है। पर अगर किसी की जुबान पर किसी से बात करते हुए अचानक दांत में उलझकर टंग कट जाए तो ये बुरा शकुन है। इसका मतलब उस समय कोई आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा है। ऐसे में आपको सिर्फ आंख बंद करनी है और अपने आंख बंद कर आपको इंटेंशन क्रिएट करनी है कि जो मेरे बारे में अच्छा सोचे उसका भी भला हो, जो बुरा सोचे उसका भी भला हो। तो इमीडिएटली जैसे ही आपने अच्छाई की बात करी, आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी और वो बात वही कट जाएगी। आखिरी 4 राशियों की बात मैं करने ही वाली हूं, लेकिन पहले ब्यूटी टिप। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कुछ एसेंशियल ऑयल, जैसे गाजर का एसेंशियल ऑयल हो गया, लेवेंडर का हो गया, उसका इस्तेमाल करें चेहरे पर। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप क्या करें, आप साथ साथ गाजर के साथ साथ लेमन या लेवेंडर के साथ साथ लेमन या पचौली या गुलाब चंदन या इन चीजों को या इनके ऑयल्स को मिलाकर लगाएंगे तो आपकी ऑयली स्किन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन में है तो आप गाजर के साथ कुसुम का तेल या लेवेंडर का तेल के साथ में कुसुम का तेल मिलाकर लगाते हैं तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन, यानी कि यहाँ पे तो तेल है, यहाँ पे ड्राई है या उल्टा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपके सिर पर ढेर सारे कर्जे मंडरा रहे हैं तो इसको दूर करने के लिए तीसरा महा उपाय दूंगी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे 4 राशियों की। धनु राशि वाले कल अपने एम्प्लॉइज, अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखेंगे। जेब में घर से थोड़ा सा केसर डालकर लेकर जाएंगे। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 9:20।
मकर राशि वाले कल चींटियों को गेहूं और चावल का आटा गुड़ में मिलाकर खिलाएंगे। कुछ नहीं कर सकते तो पिसा हुआ गुड़ ही ले जाकर चींटियों के लिए डाल दें। लकी समय रहेगा कल सुबह 9:41। कुंभ राशि वाले लोग अपने घर में पेड़ पौधे लगाएंगे और अगर हो सके तो सुबह उनको पानी देकर काम पर जाएंगे। आपका लकी समय रहेगा सुबह 9:37। मीन राशि वाले लोग कल मछलियां या चिड़ियों का खाना काम पर जाते समय साथ में लेकर जाएंगे और डाल देंगे। लकी समय रहेगा कल सुबह 7:40। तीसरा महा उपाय कर्जे से रिलेटेड आपके लिए लेकर आई हूं, लेकिन उससे पहले वो तरीका जिससे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए जो है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम्स को हमें लिख के भेज दीजिए अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ। अपने सुझाव, अपनी इच्छाएं जो आप जानना चाहते हैं, ये सारी चीजें भी लिख के भेज दीजिए और हम आपकी मदद करने के लिए उतारू हैं। आज हम मुंबई से गीता पल्लव का सवाल लेते हैं। शादी को 20 साल हो गए हैं लेकिन उनका स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। बेटी 10 साल की है। बेटी को चाहती हैं कि ये फिल्म लाइन की तरफ मोड़े लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही है। बात करते हैं गीता से। गीता, ये उम्र जो है बच्चों के पढ़ने की है। आप उसकी पढ़ाई पर अगर ज्यादा फोकस देंगी तो बाकी चीजों के लिए तो आगे उम्र पड़ी है। बाकी आप खुद भी समझदार हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर नहीं बनाएं। अपने घर में साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में आप एक ब्रास का छोटा सा लायन रखेंगी, छोटा सा शेर ब्रास का रखेंगी, या शेर की फोटो लगा सकती हैं जिसमें वो खड़ा हो और उसका जो जॉ है वो बंद हो। आपके घर में आपकी रिस्पेक्ट जो है वो आने लग जाएगी। अपने घर में वेस्ट और साउथ वेस्ट में एक चेस बोर्ड के नीचे अपनी बेटी की तस्वीर चिपकाकर चेस बोर्ड को गीटियों के साथ लगा दीजिए। आपकी बेटी के लिए जो सही होगा वो होगा और वो आपकी बातचीत भी सुनेगी, समझेगी और आपकी रिस्पेक्ट करेगी। जानते हैं तीसरा महा उपाय। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए आप क्या करें कि मंगलवार को हनुमान जी के सामने बैठ जाएं। 9 मुख के दिए यानी कि 9 फेस दिया आप ले लें। नहीं है तो आप एक ही दिए के अंदर, बड़े दिए के अंदर 9 जोत लगा दें। इसके बाद इसमें जैस्मीन ऑयल डालकर या नॉर्मल तिल के तेल के साथ थोड़ा जैस्मीन ऑयल मिला दें, डालकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। ऐसा आपको हर मंगलवार करना है, लगातार 21 मंगलवार। कर्जा उतरने की स्कीम जरूर बन जाएगी। कल मैं आपके लिए ढेर सारी चीजें लेकर आऊंगी। जैसे कल मैं आपको गाजर और केले की ब्यूटी टिप्स बताऊंगी। आपको बताऊंगी कि आपका बच्चा कैसे बन सकता है जीनियस, कैसे बन सकता है इंटेलिजेंट, उसके अंदर की चीजों को कैसे निकालना है ये बताऊंगी। साथ में मैं कल आपको बताऊंगी कि किसी का नाक देखकर उसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। इसके साथ मैं आपको कल ढेर सारे चीजें बताऊंगी, कुछ यंत्र बताऊंगी, कुछ खास सिंबल बताऊंगी, कुछ शकुन अपशकुन की बात करेंगे। आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, रंग भरने के लिए ढेर सारी टिप्स कल मैं लेकर आऊंगी। उसके लिए आपको समय पर आना पड़ेगा और साथ साथ जो चीजें मैं बोलती हूँ उसको लिखकर करना भी पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट आएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार में सबका ख्याल रखिए। कल इसी समय फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।